है कि जब तक भाव चरम पे थे, पीक पे थे, तब तक किसान भाई अपना माल बेच रहे थे व्यापारियों को, जो कि माल बाहर के प्रांतों में भेजा जा रहा था जी। और अभी जब से 100 या 150 रुपए पैकेट पे सस्ते हुए हैं, उसके बाद से माल किसानों ने कोल्ड की तरफ रुख किया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज हम इस समय मौजूद हैं महाकरौली शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड सिरसागंज कोल्ड स्टोरेज में। यहां से हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं और देखा जाए किसान भाइयों, लगातार अलग अलग क्षेत्र में जाके अपडेट हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आलू की धरातल स्थिति है क्या। तो किसान भाइयों, आपको फिलहाल में आज कोल्ड स्टोरेज सिरसागंज क्षेत्र का सभी जगहों का हम आपको अपडेट देते चले आ रहे हैं। आज सिरसागंज में मौजूद है महाकरौली शीतालय शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड कोल्ड स्टोरेज में। हमारे साथ ऑनर है, ऑनर से जानकारी लेंगे कि फिलहाल की अगर बात करें तो चर्चाएं बराबर किसानों के बीच में है कि भैया कोल्ड नहीं भर रहे हैं, काफी सारी बातें हैं, लेकिन किसान भाइयों धरातल पे अगर देखें आप तो बहुत ही अलग आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। फिलहाल की अगर आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे, भैया दिखाइए जरा। आप यहाँ से देखेंगे तो रोड तक बाहर तक लाइन लगी हुई है और ये लाइन किसान भाइयों आपको बताते चले लगातार सुबह से शाम तक लाइन इस जिले के अंदर देखने को मिल रही है। अब किसान भाइयों, इसका कारण समझते हैं किस वजह से लाइनें लग रही हैं और जो सच्चाई जो अभी तक नहीं निकल के आ रही है वो थोड़ी जानकारी उसमें जुटाने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है सर अपना? पारस गुप्ता। पारस सर, हम जानना चाहेंगे कि अपने यहाँ जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। करीब 1,44,000 बोरी। 1,44,000 बोरी की सर कैपेसिटी है, उसमें से आज के अगर दिन देखें तो आलू कितना आ गया? लगभग 75,000। 75,000 आ गया। तो सर हम कह सकते हैं कि लगभग जो है 50% जो है आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट चल रहा है। सर ये जो पीछे तक लाइन लगी है लंबी, इस लाइन को देख करके जो एक दिन की आमद अभी हम देख पा रहे होंगे, तो हमें लगता है कि 4-5 दिन लगेंगे जब कोल्ड स्टोर फुल हो जाएगा। एक्चुअली में आलू की खुदाई के देखते हुए और आलू का उतार देखते हुए जो प्रेशर आता है जी उसको जब लेबर हैंडल नहीं कर पाती है तो लाइन उस केस में लगती है जी बाकी हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों के लिए उन्हें असुविधा ना हो, उनका माल समय से और अति शीघ्र से शीघ्र खाली हो जी लेकिन लेबर के एक अभाव में या लेबर के व्यवस्था को देखते हुए जो हमारा बेहतर हो पा रहा है हम उसे कर रहे हैं। अच्छा सर, ये लेबर का नजरिया सिर्फ आपके आपके तरफ से ये नजरिया है देखने का, लेकिन सर कई ऐसे कोल्ड स्टोर ने और भी देखे हैं जहां पर आलू एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज भर रहे हैं लेकिन उसका गेट बंद कर दिया गया है, किसान आ रहा है और उनका कोल्ड जो है अंदर नहीं ले जा पा रहा है, मतलब कि उनका कैपेसिटी भर गई। अब उनको एक कहीं ना कहीं उनके आगे एक मजबूरी आ गई है कोल्ड मालिकों के लिए कि भैया आलू अंदर नहीं ले पा रहे हैं। तो एक नजरिया वो भी है, किसान वो भी सोचता है, कोई निकलता है तो वो भी देखता है। तो किसान भाइयों के लिए अगर देखा जाए तो सर अपने कोल्ड स्टोरेज में अभी मतलब आलू लगातार लिया जा रहा है कुल मिला के। देखिए, हम आलू को पूरी तरीके से अंदर ले रहे हैं जी और कतई भी हम अपने जितनी हमारी क्षमता है जी उस क्षमता को देखते हुए जी और पूरी तरीके से किसान भाइयों के सहयोग में हम खड़े हैं जी और उनके सहयोग के लिए हम माल को अति शीघ्र से शीघ्र उतार भी रहे हैं और कोई भी माल हमारे यहाँ से वापस नहीं हो रहा है, एक भी बोरी। जी। अच्छा सर, एक बात और है कि अपने यहाँ अगर देखा जाए, हमें जैसे हमने देखा है अपने नजरिए से और यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से किसान भाइयों आप भी देख पा रहे होंगे, अगर देखा जाए यहाँ की आमदनी सर हमें लगता है कि बहुत अच्छी खासी आमदनी एक दिन की आ रही है, प्रतिदिन के हिसाब एवरेज लगाएं तो इस एवरेज में कब तक लग रहा है, संभावनाएं क्या बन रही है कोल्ड स्टोरेज फुल होने की? हम अनुमान लगा के चलते हैं कि 30 मार्च तक हम कोल्ड को फुल कर लेंगे जी। अच्छा सर, एवरेज क्या आ रहा है एक दिन की आमदनी अपने कोल्ड स्टोरेज की? आमदनी तो आ रही है करीब 10,000 प्लस आ रही है, 10,000 से ऊपर बोरियां आ रही हैं, बट हम उतार 7-8 हजार बोरी पा रहे हैं जी। अच्छा सर, ये करंट अगर देखा जाए आमदनी में, अभी पीछे कुछ दिन पहले करंट इतना नहीं था, अब ये करंट एकदम से पकड़ा है, क्या लगता है जो आलू के भाव कुछ डाउन हुए थे अभी 3-4 दिन पहले, उसके बाद हमें लगता है किसानों ने एकदम एक नया मोड़ लिया है कोल्ड की तरफ, क्या ये बिल्कुल सही है? दरअसल ऐसा है कि जब तक भाव चरम पे थे, पीक पे थे, तब तक किसान भाई अपना माल बेच रहे थे व्यापारियों को, जो कि माल बाहर के प्रांतों में भेजा जा रहा था जी और अभी जब से 100 या 150 रुपए पैकेट पे सस्ते हुए हैं, उसके बाद से माल किसानों ने कोल्ड की तरफ रुख किया है क्योंकि किसान भाइयों का इतना हो जी और वो अपने माल को अच्छे दाम पे बेच सके, इसलिए उसको स्टोर में डाल रहे हैं जी। अच्छा सर, बात करें सिरसागंज क्षेत्र में, अगर यहाँ पर देखते हैं हम तो एवरेज अगर निकाल के लाएंगे तो सर हमें लगता है कि लगभग कोल्ड स्टोरेज जो है भरने के 80, 85, 90% है क्या? कोल्ड भरेंगे
फुल भरेंगे। हाँ, आलू की कोई कमी नहीं है, फुल जी। भरेंगे। जी और आलू की अच्छी पैदावार है। जी पैदावार, हाँ अच्छा, पैदावार भी कहीं ना कहीं किसान बोल रहा है कि 15% माइनस है, कोई कह रहा है 20% माइनस है, लेकिन सर आप नजर जो आ रहा है सामने से निकल के आ रहा है कि मुझे लगता है पैदावार कमी नहीं है। देखिए, रैंडमली आंकड़े कोई कुछ भी कहे, जी पर आलू की कोई कमी नहीं है। जी आलू की कमी नहीं है। जी। सर एक और मेरा सवाल है कि इस वर्ष क्या लग रहा है कि 2024 में आलू किसानों के लिए, जो पिछले 3 साल से लगातार घाटे में चला आ रहा है, लंबी लंबी चपेटें लगती आ रही हैं, क्या लगता है 2024 में उन घाटों का, उन नुकसानों का भरपाई हो पाएगी? देखिए, ये कहना मुश्किल होगा, भविष्य किसी ने नहीं देखा है। जी लेकिन भाव अच्छे हैं जी और भाव बहुत अच्छे हैं। आलू काफी बेचा है, स्टोर के अलावा भी काफी गया है, इसीलिए स्टोर काफी लेट भी हो रहे हैं भरने में। सर कह सकते हैं कि जो आज का रेट है वो भी किसानों के लिए कोई गलत रेट नहीं है, उससे 4 पैसे किसान के सेव हो रहे हैं। देखिए, ये किसान की अपनी कैपेसिटी या अपनी इच्छा के अनुसार है। किसान भाई का माल बेचने का मन है तो वो कभी भी बेच सकता है, वो स्वतंत्र है। अच्छा सर, जैसे कि आपने अगर कोल्ड ऑनर है तो आपने वो भी पल देखा होगा, 2020 का पल था, 1800-1900 रुपए पैकेट बिका था, लेकिन किसान वहां तक सहमत नहीं था, उसके मन में एक कीड़ा था 2500 रुपए बेचेंगे। वही 2 महीने, ठीक 2 महीने बाद किसान भाइयों ने 300 रुपए, 400 रुपए में आलू बेचा था। तो वो चपेट से बचने के लिए सर, अगर किसी किसान के पास 1000 पैकेट है तो उसको कितने निकाल देने चाहिए अलग अलग रेटों में? देखिए, अपनी लागत में ब्याज और अपनी मेहनत को रख लीजिए। जी बाकी जो थोड़ा माल है उस पर रिस्क लीजिए, रिस्क कतई ना लें, क्योंकि उतार चढ़ाव आलू में बहुत होता है और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और इसीलिए अपनी लागत और अपनी मेहनत को अपने घर सुरक्षित रखें। और जो आपकी मुनाफा है उस पे आप थोड़ा बहुत तेजी या मंदी को देख सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं किसान भाइयों, साफ तौर पे अगर देखा जाए तो आपको अपने लागत मूल्य को निकाल लेना चाहिए। जितना भी आपका 1000 पैकेट है तो उसमें से 200 का आज का रेट लेना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज का जो रेट खुलता है, जो गेट खुले, जो 1000 रुपए रेट मिलता है उसमें भी आपको रेट लेना चाहिए। धीरे धीरे करके अगर आप रेट लेते रहेंगे तो आपको लंबी चपेट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसान भाइयों आपने पूरे आलू के दांव पे अगर खेलना चाहा, सट्टा अगर लगाने की कोशिश करनी चाहिए, तो किसान भाइयों आपको लंबा जोखिम उठाना पड़ सकता है। और ऐसे ही 2020 की तरह आपको आधे से भी कम रेट मिलेंगे। 1800-1900 रुपए पे आलू जो गया था 2020 में, और 300 रुपए में किसान भाइयों ने उसका आलू का रेट लिया था बाद में। तो किसान भाइयों, मेरी जहां तक राय है, ज्यादा से ज्यादा आलू जो है आपको 2-3-4 रेटों में मंडी के भाव से लेने चाहिए। फिलहाल में किसान भाइयों इस समय मौजूद थे हम सिरसागंज क्षेत्र में। अब कल कहीं ना कहीं किसान भाइयों हमारा आगरा डिस्ट्रिक्ट का अपडेट रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर भी करने दो।